नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। क्या आप पढ़ाई करते समय अपनी एकाग्रता को निरंतर बनाए नहीं रख सकते हैं? क्या आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है? क्या आप लंबे समय तक जो पढ़ा है आपने उसे आप याद किए हुए नहीं रह सकते? क्या आपने जो याद किया है और वो एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाते हो, या फिर एग्ज़ाम के दौरान आपका मन जो है वो इधर उधर विचलित होने लगता है और अवांछित विचारों से ग्रसित हो जाता है, या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है? तो इन सब बातों से अगर आप गुजरे हो और इन सब समस्याओं से कभी ना कभी आपका सामना हुआ है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही रहस्यमयी और आसान टेक्निक मौजूद है जिसका उपयोग कर आप अपनी एकाग्रता को, अपनी मेमोरी को बहुत तेज़ी से शार्पली इंक्रीज कर सकते हो। क्या है ये टेक्निक? आइए दोस्तों सीखते हैं। इस टेक्निक का नाम है अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों टेक्निक लगभग समान है, कुछ विशिष्ट अंतर होते हैं, परंतु आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है? नाड़ी से तात्पर्य है आपके जो रीढ़ की हड्डी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो नर्वस सिस्टम है उससे। शोधन यानी कि शुद्धिकरण, प्राणायाम यानी कि प्राण के आयाम को बढ़ाने वाला। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो आपका इम्यून सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, उसमें निहित प्राण के आयाम को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। और जब आपके रीढ़ की हड्डी में उपस्थित या स्थित नर्व सिस्टम का प्राणायाम बढ़ जाता है तो आपकी एकाग्रता, आपकी याददाश्त, मेमोरी सब बढ़ जाती है। तो क्या है ये, जल्दी से सीखते हैं इसे। सबसे पहले इस मुद्रा को सीखिए। ये मुद्रा है चिन्ह मुद्रा। क्या कहलाती है चिन्ह मुद्रा? यानी कि आपका अंगूठा और आपकी एक अंगुली इस तरह से है और 3 अंगुलियां ये सीधी है, ये कहलाती है चिन्ह मुद्रा। अब इस चिन्ह मुद्रा को आपको आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नोस्ट्रल के पास में ले जाना है। उसमें से ये 2 अंगुलियां लास्ट वाली, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड नोस्ट्रल पर रखूंगा, इस अंगूठों को मैं राइट हैंड साइड नोस्ट्रल पर रखूंगा और इस फिंगर को, इन 2 फिंगर्स को मैं यहाँ पे हमारे मस्तिष्क के केंद्र पे रखूंगा जहाँ पे हमारा एकाग्रता निहित होता है, संग्रहित होता है। तो यहाँ पे हमारी एकाग्रता संग्रहित होती है। ये अंगुलियां मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोस्ट्रल में रखी और ये अंगूठा मैंने राइट हैंड साइड नोस्ट्रल में रखा। अब कैसे होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको ध्यान से समझेंगे। राइट हैंड साइड नोस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, पूरा भरना है, और इस दरमियान आपकी लेफ्ट हैंड साइड नोस्ट्रल क्लोज रहेगी, बंद रहेगी। फिर सांस को पूरा अंदर भरने के बाद राइट हैंड साइड नोस्ट्रल को आपके अंगूठे से क्लोज करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड नोस्ट्रल से आपको ब्रेथ को धीरे धीरे वापस पुनः छोड़ना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड से पुनः आपको ब्रेथ को अंदर भरना है, फिर अंदर रखना है, फिर राइट हैंड साइड नोस्ट्रल से ब्रेथ को वापस धीरे धीरे बाहर निकालना है। इस ब्रेथ का जो स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा स्लो होगा, धीरे होगा। कितना स्लो होगा इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जिस प्रकार आप गुलाब के फूल को जब सूंघते हो, उसकी महक की खुशबू आप लेते हो, तो आपकी जो ब्रेथ है वो बहुत धीरे धीरे जाती है ऐसे। तो इस तरह से बहुत ही मध्यम सांसें जिनको कहते हैं, आप उस तरह की सांसों का उपयोग कर नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक पूरे राउंड का डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं। पूरा राउंड क्या होगा? राइट से इन, लेफ्ट से आउट, लेफ्ट से इन, राइट से आउट। दिस इज कंप्लीटली 1 राउंड, कंप्लीट 1 राउंड। और ऐसे आपको 9 राउंड करने होते हैं, तब जाके नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा होता है। 1, 2, इस तरह से। ठीक है, मैं आपको पूरा फुल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। क्या है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ध्यान से समझे इसे। इस प्रकार आप देखोगे कि 1 राउंड करने के बाद में ही आपका मन एकदम शांत सा होने लगता है, और 9 राउंड करने के बाद में तो पूर्ण तरह से मन शांत हो जाएगा।
आपको ऐसा लगेगा कि आप एक किसी नींद से जागे हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी, कहीं पे भी।